अब हम पढ़ेंगे फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस, प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं और फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस। प्रकाश के प्रति असंवेदनशील अभिक्रिया में अन्य पदार्थ द्वारा संवेदनशील बनाया जाना। ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को अवशोषित करके अभिक्रिया में भाग लिए बिना उसे उद्दीपित कर दें तथा उस पदार्थ को प्रकाश सुग्राही कारक यानी फोटोसेंसिटाइजर और एवं इस प्रक्रम को प्रकाश सुग्राहीकरण फोटोसेंसिटाइजेशन तथा ऐसी अभिक्रिया में प्रकाश अभिक्रिया को प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया कहते हैं, फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शन। तो देखिए होता क्या है, माना कि ये हमारे पास में एक क्रियाकारक है जो कि प्रकाश के प्रति असंवेदनशील है। तो इसमें एक बी पदार्थ माना डाला गया जो कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील है एवं तो ये ऊर्जा को अवशोषित कर इसे ट्रांसफर करेगा और इसे प्रकाश के प्रति या फिर हम कहें इसे उद्दीपित करेगा यानी स्टिमुलेट करेगा अभिक्रिया करने के लिए। तो ये जो बी पदार्थ हमने इसमें मिलाया था ए के साथ में, तो बी पदार्थ हमारा क्या है, फोटोसेंसिटाइजर, और ये अभिक्रिया कैसी हो गई, फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन। और बी ने ए को फोटोसेंसिटाइज कर दिया। तो हम इसे देखिए क्या करेंगे कि माना कि हमारे पास में ए था जो प्रकाश के प्रति असंवेदनशील था, सेंसिटाइज्ड नहीं था। इसमें हमने ऐसा पदार्थ डाला बी जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन इस ए को उद्दीपित करता है सी में कन्वर्ट होने के लिए। देखिए ये वो पदार्थ है जिसे हम फोटो सेंसिटाइजर कहेंगे और ये जो अभिक्रिया है उसे हम कहेंगे फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन। और ये जो अभिक्रिया है इसमें बी जो हमने पदार्थ डाला या फोटोसेंसिटाइजर जो डाला वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो इसने क्या किया, सिर्फ ए को स्टिमुलेट करा, उद्दीपित करा अभिक्रिया आगे बढ़ाने के लिए, अभिक्रिया करने के लिए और उत्पाद निर्माण के लिए। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया को हम फोटोसेंसिटाइज्ड अभिक्रिया कहते हैं या फोटो प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया या फिर फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन कहते हैं। तो इसे हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझा सकते हैं कि प्रकाश सुग्राही कारक जो मैंने बी लिया था वो लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा और उत्तेजित अवस्था प्रकाश सुग्राही कारक क्रिया कारक को ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा। ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा तो अभिक्रिया क्या होगी, पूर्ण होगी। तो ऐसे प्रक्रम को हमने क्या देखा, क्या और क्या कहेंगे, ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रम, क्योंकि एक पदार्थ ने दूसरे पदार्थ को ऊर्जा स्थानांतरित की है। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस। तो उन्हें यहाँ पर हमने क्या कहा, ए हमारा क्रियाकारक है, यहाँ हमने इसमें एक प्रकाश सुग्राही कारक यानी कि बी मिलाया जो ऊर्जा वाहक पदार्थ है यानी कि ऊर्जा का कैरियर है। तो और ये एक अभिक्रिया है। तो बी ने लाइट का एब्जॉर्प्शन करा, प्रकाश सुग्राही कारक उत्तेजित अवस्था में आया और इसने क्रिया कारक या जो ए था उसको अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करी और फिर के फलस्वरूप यह अभिक्रिया पूर्ण हुई और उत्पाद का निर्माण हो गया। देखिए इसे कहते हैं हम फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन या प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया। इसके उदाहरण हम देखते हैं तो वातावरण में एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है
फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल जो है लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है, और ये जो क्रिया कारक है इनसे उत्पाद का निर्माण होता है और क्लोरोफिल एज इट इज रहता है। तो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है वो एक फोटो केमिकल रिएक्शन है, और या फिर हम कहें फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शन है, क्योंकि क्लोरोफिल वह मॉलिक्यूल है जो ऊर्जा का अवशोषण करके उत्तेजित अवस्था में आता है और फिर ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, और ये जो क्रिया कारक है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। दूसरा उदाहरण है रिएक्शंस फोटोसेंसिटाइज्ड बाय ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के द्वारा जो रिएक्शन फोटोसेंसिटाइज्ड होती है, तो देखिए इसमें एक मैलिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड का कन्वर्जन है, जो कि ब्रोमीन की उपस्थिति में होता है। ब्रोमीन यहाँ एक फोटोसेंसिटाइजर का कार्य करता है जो लाइट एब्जॉर्ब करता है और इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाता है। तो ये थी आपकी फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस।